स्पेस बहुत बड़ा है। उनमें से एक हैं न्यूट्रॉन स्टार्स। ये कोई आम स्टार्स नहीं हैं, ये तो स्टेलर कॉर्प्स हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत ज्यादा डेंस होते हैं। बस वही होता है एक न्यूट्रॉन स्टार। स्टार्स का जन्म गैस और धूल के बादलों में होता है। ग्रेविटी इस मटेरियल को एक साथ खींचती है। बादल सिकुड़ता है, यह गर्म हो जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है और एक तारे का जन्म होता है। बड़े स्टार्स तेजी से जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं। उनकी ग्रेविटी बहुत तेज होती है, जिससे बहुत प्रेशर बनता है। इससे उनके केंद्र में तेजी से फ्यूजन होता है। वे अपने ईंधन को जल्दी जला देते हैं। लाखों वर्षों के बाद ईंधन खत्म हो जाता है। फ्यूजन से बाहर की ओर का दबाव बंद हो जाता है। ग्रेविटी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तारे का कोर अंदर की ओर गिरने लगता है। यह बहुत तेजी से होता है। पलक झपकते ही कोर संकुचित हो जाता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं। इस तरह न्यूट्रॉन स्टार कोर का निर्माण होता है। कोर के ढहने से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में उड़ा देती है। इसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक हैं। वे पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमक सकते हैं। वे अंतरिक्ष में तत्व फैलाते हैं। ये तत्व ग्रहों और जीवन के निर्माण के लिए जरूरी होते हैं। अब कोर, जो अब न्यूट्रॉन स्टार है, पीछे रह जाता है। यह तेजी से घूमता है। यह एंगुलर मोमेंटम के संरक्षण के कारण होता है। कल्पना कीजिए कि एक आइस स्केटर घूमते हुए अपनी बाहों को अंदर खींचता है। वे तेजी से घूमते हैं। यही सिद्धांत न्यूट्रॉन स्टार्स पर भी लागू होता है। भाग 4, न्यूट्रॉन स्टार्स, विचित्र और असाधारण। न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत ही अजीब चीजें हैं। उनके गुण बहुत ही असाधारण होते हैं। वे अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार के पदार्थ का एक चम्मच पृथ्वी पर अरबों टन वजन का होगा। उनके पास अविश्वसनीय रूप से मजबूत मैग्नेटिक फील्ड हैं। ये फील्ड पृथ्वी के मुकाबले खरबों गुना ज्यादा मजबूत होते हैं। ये फील्ड पार्टिकल्स को अपनी ओर खींच सकते हैं। इससे रेडिएशन के शक्तिशाली बीम बनते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स भी तेजी से घूमते हैं। कुछ तो एक सेकंड में सैकड़ों बार घूमते हैं। यह तेज रोटेशन मजबूत मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिलकर पल्सर बनाता है। भाग 5, पल्सर, ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभ। पल्सर न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जो रेडिएशन के बीम उत्सर्जित करते हैं। ये बीम अंतरिक्ष में लाइट हाउस बीकन की तरह घूमते हैं। अगर पृथ्वी बीम के रास्ते में होती है तो हम रेडिएशन के एक पल्स का पता लगाते हैं। ये पल्स बहुत ही नियमित होते हैं। वे ब्रह्मांडीय घड़ियों की तरह काम करते हैं। खगोलविद इनका उपयोग कई तरह की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए करते हैं। इनमें ग्रेविटेशनल वेव्स और हमारी गैलेक्सी की संरचना शामिल हैं। पल्सर की खोज एक बड़ी सफलता थी। इसने न्यूट्रॉन स्टार्स के अस्तित्व की पुष्टि की। इसने शोध के नए रास्ते खोल दिए। भाग 6, न्यूट्रॉन स्टार्स के रहस्य सुलझाना। न्यूट्रॉन स्टार्स अभी भी रहस्य से घिरे हुए हैं। वे वैज्ञानिकों को आकर्षित करते रहते हैं। उनकी विषम परिस्थितियां अद्वितीय प्रयोगशालाएं प्रदान करती हैं। हम मूलभूत भौतिकी की अपनी समझ का परीक्षण करते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स कैसे बनते हैं? इतने घनत्व पर पदार्थ की प्रकृति क्या है? क्या हम इन अविश्वसनीय वस्तुओं की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो शोध को आगे बढ़ाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स ब्रह्मांड की शक्ति और आश्चर्य का प्रमाण हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाते रहेंगे, हमें और भी आश्चर्यजनक खोजें होती रहेंगी। न्यूट्रॉन स्टार्स, विशालकाय तारों के ये छोटे घने अवशेष
हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहेंगे। वे हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करेंगे।